नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट। मैं हूं मोहम्मद यासरुल्लाह शकील। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। बॉलीवुड के अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 20 टीमें मुतहरिक। हमले के दौरान 1 करोड़ रुपए मांगे जाने का इंकशाफ। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज के पेश नजर पंजाब में गैर मामूली सिक्योरिटी इंतजामात। दिल्ली में सर्दी और कोहर बरकरार, कई फ्लाइट्स मुतासिर। ताजमहल फिर कोहर में छुप गया। कश्मीर में बर्फबारी जारी। बीदर और हैदराबाद फायरिंग वाक़े के मुलजिमीन की तलाश जारी। हैदराबाद के जख्मी शख्स की अकबरुद्दीन ओवैसी ने की इयादत। जंगबंदी से पहले गजा पर यहूदी फौज ने बमों और मिसाइलों की बारिश। 100 से ज्यादा शहीद। मगरबी किनारे में भी गिरफ्तारियां। इसराइली काबीना ने जंगबंदी पर वोटिंग कल तक के लिए की मुलतवी। इंतहा पसंद वजीर बिन गोवेर की पार्टी ने जंगबंदी माहदे के खिलाफ दस्तबरदारी का दिया इंतबाह। गाजा जंगबंदी माहदे पर इतवार से अमल शुरू हो जाएगा। अमरीकी वजीर खारजा पर उम्मीद। तुम मुजरिम हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमरीकी वजीर खारजा पर रिपोर्टर की बरहमी। और ऑस्ट्रेलिया में यहूदी लीडर के घर के पास पार्क की हुई गाड़ी को आग लगा दी गई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले बात करेंगे बॉलीवुड अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मुलजिम की तलाश के लिए मुंबई पुलिस की तरफ से 20 टीमों को मुतहरिक कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि यहां पर चारशंबे और जुमेरात की दरमियानी शब तकरीबन 2 से 2:30 बजे के दरमियान सैफ अली खान के घर में दाखिल होकर उन पर हमला हुआ था और उनकी स्पाइनल कॉर्ड को यहां पर जख्मों के निशान पाए गए थे। सैफ अली खान मुंबई के लीलावती हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। गुज़िश्ता रोज डॉक्टर्स ने उनकी सर्जरी की थी और अब उनकी हालत मुस्तकम बताई जा रही है। आज सुबह सैफ अली खान के खामका के पास पुलिस का वसी तर बंदोबस्त देखा गया है। कल से सैफ अली खान के घर के पास पुलिस को बढ़ा दिया गया है। उसके साथ साथ लीलावती हॉस्पिटल जहां पर सैफ अली खान जेर इलाज हैं, वहां पर भी पुलिस के दस्ते तैनात देखे गए हैं और इस वाक़े को लेकर नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। यह बताया जाता है कि यहां पर फायर का जो स्पेस होता है, यानी कि आग लगने से निकलने के लिए जो रास्ता होता है, वहां से यहां पर हमलावर अंदर दाखिल हुआ था और वहीं से वापस हुआ है। और ये इत्तलात मिल रही हैं कि सीसीटीवी में भी उसका मंजर सामने आया है। और जब ये इत्तलात है कि सैफ अली खान के छोटे बेटे जे के कमरे में हमलावर पहुंच गया था, उस दौरान वहां पर मुलाजिमा मौजूद थी और मुलाजिमा की तरफ से पहले तो वहां पर बहस व तकरार हुई और उसके बाद जब मुलाजिमा से हाथापाई हुई मुबैना तौर पर, उसकी चीखों पुकार के बाद सैफ अली खान वहां पर आए और जब सैफ अली खान ने उसे रोकने की कोशिश की तो उन पर हमला हुआ है। और यह बताया जाता है कि एक तेज धारी वाली शय भी सैफ अली खान के जिस्म में धंस गई थी, उसे सर्जरी के जरिए निकाला गया है। अब यह इत्तलात मिल रही है कि यहां पर मुंबई पुलिस ने 20 टीमों को तैनात कर दिया है और हमलावर की शिद्दत से तलाश जारी है। और कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं कि जहां पर जब सैफ अली खान ये इत्तलात आई थी कि सैफ अली खान के जख्मी होने के बाद उन्हें कार से नहीं बल्कि ऑटो से हॉस्पिटल ले जाया गया था। 20 टीमें तश्कील दी गई हैं। अब यह भी है कि यहां पर जो पुलिस के बाद जराए कहते हैं कि चोरी की नीयत से यहां पर हमलावर अंदर दाखिल हुआ था, लेकिन यह सवाल उनके अपार्टमेंट की सिक्योरिटी पर भी खड़ा होता है कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आखिरकार हमलावर कैसे दाखिल हुआ। उमूमन यहां पर देखा जाता है कि एक आम अपार्टमेंट में सिक्योरिटी होती है। बॉलीवुड के एक सीनियर अदाकार के घर में इस तरह से दाखिल होना और फिर घर के अंदर चले जाना, यहां तक कि बच्चे के बेडरूम में पहुंच जाना, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से हमलावर बेडरूम तक पहुंच गया था
यहां सैफ अली खां के छोटे बेटे के। अब सवालात कहीं हैं जिस तरह से अगर जब मुलजिम गिरफ्तार होगा तो उस बारे में पुलिस हो सकता है कि जवाब दे, या फिर हो सकता है कि तहकीकात जारी रहने के नाम पर उसे भी राज में रखा जाए। बहरहाल अब तक की ताज़ा इत्तलात यह है कि सैफ अली खां की हालत मुस्तहकम है। गुज़िश्ता रोज़ उनकी सर्जरी की गई थी, सर्जरी कामयाब रही है, खतरे से उनकी हालत बाहर बताई गई है। गुज़िश्ता रात उनकी वालदा शर्मिला टैगोर, बहन सुहा अली खां के अलावा बेटे इब्राहिम अली खां और बेटी सारा अली खां के अलावा अहलिया करीना कपूर खान ने भी हॉस्पिटल पहुंचकर सैफ अली खां की आदत की। उस वक्त उनके दोनों बेटे तैमूर और जे भी मौजूद थे। अब ये इत्तलात दी जा रही हैं कि जिस तरह से खबरें आ रही हैं कि चोरी की नीयत से यह हमला हुआ है और उसी नीयत से अंदर ये शख्स दाखिल हुआ था, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया है। अब देखना है कि यहां पर पुलिस कब तक उसे गिरफ्तार कर पाती है। सीसीटीवी में भी यह शख्स देखा गया है और यह बताया जाता है कि इमरजेंसी एग्जिट इससे बताई जा रही है, यानी कि अगर जब आग लग जाती है तो किसी को रास्ता दिया जाता है तो इमरजेंसी एग्जिट होती है। तो यह अपार्टमेंट का इमरजेंसी एग्जिट था जहां से यह हमलावर नीचे उतरता हुआ देखा गया है। पुलिस तहकीकात कर रही है। सैफ अली खां की हालत बेहतर है। 20 टीमें यहां पर हमलावर को पकड़ने के लिए तश्कील दे दी गई हैं। अभी भी इसके पस पर्दा महरिकात का वाज़ेह तौर पर पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि यहां पर चोरी की नीयत से यहां हमलावर अंदर दाखिल हुआ था और उसके बाद हमला करके जब यहां पर सैफ अली खां नींद से बेदार हुए, हाथापाई हुई, इस दौरान उन पर हमला किया गया और हमले में सैफ अली खां जख्मी हुए। यह भी इत्तलात आ रही है कि यहां पर 1 करोड़ रुपए के तावान का उसने मुतालबा किया था, लेकिन वहां पर झड़प हुई और उसके बाद वो वहां से भाग गया। अब यह सवाल पैदा होता है कि यहां पर कब तक आखिर पुलिस इसे गिरफ्तार करेगी। हालांकि उसकी तलाश के लिए 20 टीमें तश्कील दी गई हैं और कई ऐसे इलाके हैं जहां पर छापे भी मारे गए हैं और उनके घर के मुलाजमीन से भी पूछताछ हो रही है। गुज़िश्ता रोज सैफ अली खां की घरेलू खातिमा, उनसे भी बांद्रा पुलिस स्टेशन तलब करते हुए उनका बयान रिकॉर्ड किया गया था। बहरहाल सैफ अली खां पर हमले के केस के सिलसिले में हमारी नजर रहेगी। हम अपने नाज़रीन को बराबर इस खबर से आगाह करते रहेंगे। दूसरी तरफ देखा गया है कि सैफ अली खां के अपार्टमेंट जहां पर मुकीम है सदगुरु शरण के पास पुलिस का आदि वसीतर बंदोबस्त देखा गया है। इसके साथ साथ सैफ अली खां यहां लीलावती हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं, वहां पर भी पुलिस का बंदोबस्त देखा गया है। गुज़िश्ता दरमियानी शब जिस तरह से हमला हुआ है उसके बाद सैफ अली खां की खमगाह के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया है। आज सुबह भी पुलिस सैफ अली खां की खमगाह पहुंची अपार्टमेंट और वहां पर पता चल रहा है कि कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई है। पुलिस तेजी के साथ इस मामले की तहकीकात कर रही है। बॉलीवुड की अदाकारा और बीजेपी की एमपी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी रिलीज हो रही है। इस सिलसिले में पंजाब में गैरमामूली इंतजाम किए गए हैं। श्री गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से कंगना रनौत की इस फिल्म के बाइकॉट की अपील की गई थी। उसी के तनाजुर में पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में पुलिस का वसीतर बंदोबस्त देखा गया है। इमरजेंसी पंजाब के यहाँ पर इत्तलात मिल रही हैं कि जिस तरह से अमृतसर के एसएचओ अमृतसर बलजिंदर सिंह ने बताया कि चूंकि फिल्म रिलीज हो रही है, लेकिन यहां ऐसी कोई इत्तला नहीं है कि फिल्म रिलीज होगी, लेकिन थिएटर्स के पास पुलिस का वसीतर बंदोबस्त आज सुबह देखा गया है। अमृतसर के अलावा पंजाब के दूसरे इलाकों से भी खबर मिल रही है कि पुलिस वहां पर भी चौकस है। इंस्पेक्टर बलजिंदर सिंह। सर ये सिक्योरिटी किस लिए लगाएगा तो ये बता दीजिए। ये एसजीपीसी की तरफ से कॉल आई थी कि जो इमरजेंसी फिल्म है वो नहीं लगनी चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग ये सिक्योरिटी लगी थी। और वैसे हमारी थिएटर से बात हुई है मैनेजर से, तो उसका कोई शो तो नहीं है मूवी का आज वैसे। तो ये सिक्योरिटी इसलिए पीसफुली रहेगी? या बिल्कुल, फॉर मेंटेनिंग द लॉ एंड ऑर्डर। अब बात करते हैं दिल्ली के मौसम की।
दिल्ली में मौसम अभी भी कोहर की लपेट में देखा गया है। दर्जी हरारत सर्दी की शिद्दत की वजह से मुसलसल गिरता जा रहा है। अभी इत्तलात मिल रही हैं कि तकरीबन 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के दरमियान दिल्ली का मौसम बताया गया है। इत्तलात मिल रही हैं कि दिल्ली में 27 ट्रेनें ताखीर से चलाई जा रही हैं। उसके साथ साथ कई इंटरनेशनल परवाजों की और घरेलू परवाजों की रवानगी में ताखीर हो रही है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हद्दी बसारत यहां पर विजिबिलिटी जिसे कहते हैं उसमें कमी देखी जा रही है। तो दिल्ली में गुज़िश्ता 20 से 25 दिनों के दरमियान में सर्दी की शिद्दत रही। पहले आलूदगी, फिर अब कोहर की लपेट में दिल्ली है। और उसके साथ साथ यह बताया जा रहा है कि एक तरफ यहां पर मौसम तो ठंडा है, लेकिन दिल्ली के अंदर इंतखाबी सरगर्मियां गर्म होती जा रही हैं। एक दूसरे पर इल्जामात भी चल रहे हैं। और इस दौरान में यह कोहर का मंजर सुबह के वरीन सातों का दिल्ली का लोगों को लाइट डालकर यहां पर अपनी गाड़ियां चलानी पड़ रही हैं, क्योंकि हद बसारत यहां पर काफी कम है। और यही वजह है कि जो इत्तलात आई हैं कि 27 ट्रेनें दिल्ली से ताखीर से चलाई जा रही हैं। और एयरपोर्ट पर भी अगर हम नजर डालें, दिल्ली के एयरपोर्ट का भी अगर नजर डालें तो वहां पर भी यह पता चलेगा कि कुछ परवाजें ताखीर से चलाई जा रही हैं। तो बहरहाल दिल्ली इस वक्त कोहर की लपेट में है और सूरज यहां पर काफी देर से निकल रहा है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सर्दी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। दिन ब दिन यहां पर सर्दी हरारत में इजाफा हो रहा है। और आज सुबह का खूबसूरत मंजर डल झील के पास का आप देख सकते हैं कि यहां पर भी सर्दी की शिद्दत में इजाफा है। और डल झील की बास मुकाम पर सतह जो उसकी है वो मुंजमद देखी जा रही है। इत्तलात ये मिल रहे हैं कि दिल्ली के अलावा यहां पर जिस तरह से अगर हम श्रीनगर की बात करें, और इस दौरान में श्रीनगर के अंदर का ये मंजर है, डल झील के ऊपरी सतह बास जगह पर मुंजमद देखी गई है। उधर जम्मू कश्मीर के पूंछ और डोडा के भी कुछ मनाजिर आज सुबह के सामने आए हैं। बर्फबारी हुई है ताज़ा, और यहाँ पर वादियाँ बर्फ की चादर से ढकी हुई देखी गई हैं। तो ये एक और खूबसूरत मंजर आपके सामने कश्मीर का पूंछ और डोडा का, जहाँ पर बर्फबारी हुई है ताज़ा, और उसके बाद ये खूबसूरत सा मंजर वादियाँ बर्फ की चादर से ढकी हुई देखी गई हैं। और वैसे तो जैसा कि हमने बताया कि सर्दी की शिद्दत में जहाँ पर ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और दर्जे हरारत यहाँ पर मनफी से नीचे बताया जा रहा है। आप जिस तरह से आपने देखा, दिल्ली में कोहर है, कश्मीर में बर्फ़ है, और उसके साथ साथ आप आते हैं ताजमहल की तरफ। तारीखी ताजमहल आज फिर कोहर की लपेट में छुपा हुआ देखा गया। आज ताजमहल नज़र नहीं आ रहा है। और आगरा के अलावा यहाँ उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों, कानपुर की बात करें, प्रयागराज, लखनऊ की बात करें, फैज़ाबाद की बात करें, यहाँ पर भी गहरा कोहर देखा गया है। और ये सुबह के वरीन सातों का मंजर है। ताजमहल, तारीखी ताजमहल यहाँ पर कोहर की लपेट में देखा गया है। और फिलहाल ताजमहल सुबह के औकात में नजर नहीं आ रहा है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी सर्दी की शिदत में इजाफा हुआ है। और भोपाल में खासतौर पर एक बार फिर यहाँ कोहर में इजाफे की इत्तला मिल रही है। और सुबह का औकात खासतौर पर भोपाल का मंजर भी आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर भी गहरे कोहर की वजह से हद बसारत यहाँ पर मुतासिर बताई जा रही है। तो भोपाल के अलावा मध्य प्रदेश के दूसरे इलाकों से भी ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। और गहरा कोहर भी भोपाल के कई इलाकों में देखा गया है। दिल्ली में सदर जमहूरिया की परेड के लिए तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं, और दूसरी तरफ परेड की रिहर्सल भी हो रही है। दिल्ली में गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल परेड की रिहर्सल की जा रही है। और यहां पर रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से आज परेड की रिहर्सल की गई।
गुज़िश्ता रोज कर्नाटक के बीदर में दिन दहाड़े फायरिंग का वाकया पेश आया था। एटीएम वैन को यहां गार्ड को गोली मारकर तकरीबन 93 लाख रुपए की रकम का बैग लेकर डकैत फरार हुए थे और बाद में इत्तलात आई थी कि फिर शाम होते ही हैदराबाद के अफजलगंज के इलाके में एक यहां पर टूरिस्ट की यहां पर जो शोरूम था, दुकान थी और उसकी दुकान, वहां पर फायरिंग का वाकया पेश आया। बताया जाता है कि यहां से मुमकिना तौर पर कहा जा रहा है कि बीदर के फायरिंग वाकये में जो डकैत जो रहजन मुलविस थे वो हैदराबाद आए थे और हैदराबाद से छत्तीसगढ़ के रायपुर जाने के लिए बस में सवार हो रहे थे। जब उनके पास बैग देखा और बैग में जो मैनेजर बताए गए हैं जिनका नाम जहांगीर था, उनको शुबा हुआ तो उन्होंने देखा कि बैग यहाँ पर करेंसी नोटों से भरा पड़ा है और जब उनको शुबा हुआ तो उन्होंने जब इसमें पूछताछ की कोशिश की तो उन पर भी गोली चला दी गई। तो यहां पर एक तो बीदर में हुआ, 2 लोगों पर गोली चला दी गई और फिर हैदराबाद के अफजलगंज के पास रोशन ट्रैवल्स जो बताया जाता है ट्रैवल्स थी, यहां से ये 2 लोग सवार होने की कोशिश कर रहे थे और जहांगीर पर गोली चला दी। इतला मिलते ही पुलिस के आला हुक्काम मुकाम वाक़या पहुंच गए और यहां पर ये हमलावरों को पकड़ने के लिए भी पुलिस ने हैदराबाद पुलिस की तरफ से खुसूसी टीमें तश्कील दे दी गई हैं। पुलिस की आला हुक्काम, फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड को भी गुज़िश्ता रात तलब कर लिया गया था अफजलगंज रोशन ट्रैवल्स के पास। और इसके बाद पुलिस का यह कहना था कि यहां पर 2 मुश्तबा लोग थे जिनके हाथ में रकम का बैग था और जब वो बस में सवार हो रहे थे रायपुर की और अमित कुमार के नाम से उन्होंने टिकट बुक किया था और जब ये लोग यहां पर बस में सवार हो रहे थे तो वहां पर मैनेजर जहांगीर की तरफ से उनसे सवाल किया गया, नोटों के बंडल नजर आ रहे थे, उस पर फौरी उन पर गोली चला दी गई। जख्मी हालत में जहांगीर को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है और हॉस्पिटल पहुंचने के बाद ये बताया गया है कि डॉक्टर्स ने उनकी जिस तरह से गोली चली थी इलाज किया है, उनकी हालत बेहतर बताई जा रही है। तो ये वाकया बताया जाता है कि मस्जिद चमन अफजलगंज के पास वाक़ रोशन ट्रैवल्स के पास फायरिंग का ये वाकया पेश आया था। रोशन ट्रैवल्स के मैनेजर जहांगीर को जिनको गोली चलाई गई थी जख्मी हैं, उनकी हॉस्पिटल पहुंचकर मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आदत की। इस सिलसिले में अकबरुद्दीन ओवैसी ने डॉक्टर से भी मुलाकात की और इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर जहांगीर को असरा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। इत्तला मिलते ही कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी हॉस्पिटल पहुंच गए और उनकी हौसला अफजाई की, डॉक्टर से बातचीत करते हुए इलाज पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत दी है। हैदराबाद के शेखपेट के इलाके में जुमे के वलीन सातों में फर्टिलिटी सेंटर में आग लगने का वाकया पेश आया है। ताहम जो इत्तलात मिल रही हैं कि किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है। ये इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ पर एक स्टडी सेंटर और रिलायंस टेंटमार्क भी जो कि इसी इमारत में वाक़ थे, आग ने उसको भी अपनी लपेट में ले लिया है। किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ है और यहाँ पर आग पर काबू पा लिए जाने की इत्तला मिली है। अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
अब बढ़ते हैं बैनुल-अक़वामी खबरों की तरफ। सबसे पहले बात करते हैं गजा पट्टी की। गजा पट्टी में जंगबंदी माहदे के बावजूद भी इत्तलात मिल रही है कि यहूदी फौज ने 24 घंटों के दौरान बमों और मिसाइलों की बारिश करते हुए 100 से ज्यादा फलस्तीनियों को शहीद कर दिया है। एक से एक दिलखराश मनाजिर आए हैं। खान यूनिस के अलावा जबालिया, नुसीरत और दूसरे इलाकों में यहूदी फौज की तरफ से मुसलसल बमबारी की गई है। गजा पट्टी में फलस्तीनी शहरी दिफा के मुताबिक जंगबंदी माहदे के ऐलान के बावजूद इसराइली फौज ने बदतरीन हमले किए हैं। इसराइली फौज ने गजा शहर, खान यूनिस, वस्ती इलाकों पर बमबारी की है और यह बताया जाता है कि 100 लोगों की शहादत हुई है। 21 बच्चे, 25 खवातीन के साथ साथ दूसरे लोग यहां पर शहीद हुए हैं। गजा शहर में 66, खान यूनिस में 7 और वस्ती इलाकों में यहां पर दूसरी हलाकतें होने की इत्तलात मिल रही हैं। तो इत्तलात में यह बताया जा रहा है कि मुसलसल 10 से 15 हमले किए गए हैं मुख्तलिफ मकामात पर यहूदी फौज की तरफ से। मासूम बच्चों के भी दिलखराश मनाजिर सामने आए हैं और ये इत्तलात मिल रही है कि तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं और हलाकतों की तादाद में और भी इजाफा हो सकता है। 7 अक्टूबर 2023 से यहूदी फौज जो हमले कर रही है गजा पर, हलाकतों की तादाद 46,800 से तजावुज कर गई है। जख्मियों की तादाद 1,10,000 बताई जाती है। हालांकि जंगबंदी के माहदे का ऐलान किया गया है, इतवार से अमलावरी होनी है, लेकिन मुसलसल यहूदी फौज के हमले जारी हैं। उधर मगरबी किनारे के मुख्तलिफ इलाकों में यहूदी फौज की तरफ से क्रैकडाउन किया गया और इस क्रैकडाउन के दौरान फलस्तीनियों की यहां पर गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। बताया जाता है कि मगरबी किनारे के कई ऐसे इलाके हैं, ये बताया है अस्कर रिफ्यूजी कैंप नेबलस के पास, वहां पर क्रैकडाउन किया गया है। उसके साथ साथ यहां पर रमल्ला, सल्फीद और हेब्रोन के इलाकों में भी यहूदी फौज ने क्रैकडाउन किया है और कई फलस्तीनियों को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला मिली है। बाज़ मकामात पर मज़ामतकारों के साथ सिक्योरिटी फोर्सेस की झड़पों की भी इत्तलात मिली हैं और इसके मनाजिर भी सामने आए हैं। अब बात करते हैं गजा की जंगबंदी की। जंगबंदी को लेकर अभी भी यहां पर इसराइल के मौक़िफ़ पर उलझन पाई जाती है। जिस तरह से यह ऐलान कर दिया गया था कि जंगबंदी का माहदा तय पाया है और नेतन्याहू ने भी इसकी तस्दीक कर दी थी, लेकिन नेतन्याहू की तस्दीक के बाद अब ये इत्तलात मिल रही हैं कि यहां पर इंतहा पसंद यहूदी लीडर बिन गवीर की तरफ से यह धमकी दी गई है कि अगर हमास के साथ कोई माहदा किया गया तो वो अपनी पार्टी की तायद हुकूमत से वापस ले लेंगे। अब इसी के तनाजुर में ये इत्तलात मिल रही हैं कि यहाँ जो वोटिंग होनी थी इसराइली काबीना में, वो वोटिंग मुलतवी हुई है। अब ये वोटिंग 18 जनवरी को होगी, जबकि 19 जनवरी से जंगबंदी के माहदे पर अमल होना बाकी है। वाज़ेह है कि इंतहा पसंद यहूदी लीडर बिन गवीर हमेशा से मस्जिद अक्सा की पामाली से लेकर फलस्तीनियों के हकूक़ के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा है और उनके हकूक़ को लेकर उनको कुचलने की बात करता रहा है। और अब उसकी तरफ से धमकी दी गई है कि अगर हमास के साथ जंगबंदी की अगर यहां पर कोशिश की गई तो वहां पर यह हुकूमत की तायद से दस्तबरदार हो जाएगा। दूसरी तरफ नेतन्याहू ने तस्दीक की है कि जंगबंदी का माहदा हो गया है, लेकिन काबीना में जो वोटिंग होनी थी माहदे को मंजूरी देने के लिए, वो वोटिंग अभी तक नहीं हो पाई है। इसी को लेकर उलझन पाई जाती है। अब एक कहा जा रहा है कि 18 जनवरी को यानी कि हफ्ते के दिन वोटिंग हो सकती है। अब देखना है कि क्या इतवार से जंगबंदी पर अमलवारी होगी या नहीं होगी। दूसरी तरफ अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन ने उम्मीद का इजहार किया कि इतवार से जंगबंदी माहदे पर अमल शुरू हो जाएगा। हालांकि इसराइल में जिस तरह से गैर यकीनी की सूरत हाल पाई जाती है, बेन गवीर की पार्टी ने धमकी दी है कि अगर हमास से माहदा हुआ तो हम हुकूमत की तायद से दस्तबरदारी इख्तियार कर लेंगे। उधर नेतन्याहू और उनके हामियों की तरफ से हमास पर वादे से पीछे हटने का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इस दौरान में अब ये इत्तलात मिल रही हैं, जो कि एंटोनी ब्लिंकन का बयान सामने आया। मुझे यकीन है कि गजा माहदे पर अमल दरामद इतवार से शुरू हो जाएगा और गाजा माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद भी ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि हमने 15 माह की तकालीफ के बाद गाजा पर एक माहदा किया है।
दूसरी तरफ इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिसमें एंटोनी ब्लिंकन यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे, अमेरिका के वजीर खारजा आज़ाद रिपोर्टर यहां पर सैम हुसैनी ने उन्हें क्रिमिनल यानी कि मुजरिम करार दिया। उन पर इंतहा पसंद रियासत और इसराइल की खुलकर अंधाधुंध तायद का इल्ज़ाम लगाया। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हो रहा था, यहां पर सैम हुसैन को बाहर निकाल दिया गया। मुसलसल सैम हुसैन यहां पर एंटोनी ब्लिंकन के खिलाफ अपनी बरहमी का इजहार कर रहे थे। वाज़ेह है कि इससे पहले भी एंटोनी ब्लिंकन को इसी मामले के अंदर एक लड़की ने भी बरहमी का इजहार किया था और कहा था कि तुम नस्ल कुशी के वजीर खारजा हो। और अब यहां पर एक सहाफ़ी की तरह से आप देख सकते हैं, सैम हुसैनी का नाम बताया गया है जो आज़ाद सहाफ़ी थे। उनका यह कहना था कि आप क्रिमिनल हो। इससे उन्होंने मुखातिब किया अमेरिका के वजीर खारजा एंटोनी ब्लिंकन को। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का शिकार देखी गई। Two or three people. You pontificate about a free press. You pontificate about a free press. You are hurting me. You are hurting me. You are hurting me. I'm asking questions after being told by Matt Miller that he will not answer my questions until I'm asking questions. Wasn't the point of the May 31st statement to block the ICJ orders? You blocked the ICJ orders. You Please, sir, respect the process. respect the process. Respect the process. While everybody from Amnesty International. From Amnesty International to the ICJ saying that Israel's doing genocide and extermination, and you're telling me to respect the process. Criminal! Why aren't you in The Hague? Why aren't... I carry in my pocket the names of those who have been arbitrarily detained and unfairly held hostage, unjustly held hostage, and bringing them home, returning them to their families, returning them. इस दौरान हमास और अल-क़स्साम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा की तरफ से मुसलसल इसराइल के हमलों पर तशवीश का इज़हार किया गया है। अपने एक बयान में उनका कहना था कि जबकि जंगबंदी का माहदा हुआ है, इसराइल मुसलसल हमले कर रहा है। उनका यह भी कहना था कि एक यहाँ पर इरगमाली खातून जिसे रखा गया है, वहाँ पर यहूदी फ़ौज ने हमला किया है और उस लड़की का हशर हमें मालूम नहीं है। अब देखना है कि यहाँ पर कब आखिर जंगबंदी पर अमल होता है। और जिस तरह से अबू उबैदा का एक वीडियो सामने आया है, उसमें उन्होंने ऐलान किया इसराइली हमले ने एक ऐसी जगह को निशाना बनाया जहां पर खातून को रगमाल बनाने के बाद जंगबंदी का माहदा तय पाया था। इस दौरान जुनूबी लेबनान से भी यहूदी फौज के हमलों की इत्तलात मिल रही हैं। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रात देर यह हमला हुआ था। अभी जानी नुकसानात को लेकर कोई इत्तला सामने नहीं आई हैं। कैलिफोर्निया के एक और मुकाम पर आग लगने का वाक़या पेश आया है। बताया जाता है कि यहाँ पर एक वेयरहाउस के पास, बल्कि एक फैक्ट्री और ये बैटरी प्लांट बताया गया है, वहाँ पर आग लगी हुई देखी गई है। और जैसे ही आग लगी, यहाँ से तख्लीक के लोगों को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बताया जाता है कि यहाँ पर आग लगने के साथ ही नॉर्थ काउंटी का इलाका और वहाँ का फायर डिपार्टमेंट चौकस हो गया है। मोस्ट लैंडिंग पावर प्लांट इस इलाके में यहाँ पर आग लगने का वाक़या पेश आया है। आग पूरी तरह से फैल चुकी थी और धुआं उठ रहा था। लोगों को वहाँ से अपने मकानात खाली करने की हिदायत जारी कर दी गई है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स से इत्तला मिल रही है कि एक यहूदी लीडर के मकान के सामने रखी हुई गाड़ी को आग लगा दी गई है। मुकामी हुकूमत की तरफ से इसे एक नफरत आमेज वाक़या करार दिया गया है। वाज़ेह है कि हालिया चंद दिनों के दौरान ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी और दूसरे इलाकों में भी यहूदियों के खिलाफ नफरत में इजाफा हुआ है और कई एक वाक़यात भी पेश आए जहाँ पर यहूदी इबादतगाहों पर भी हमले हुए थे। अमेरिका के सबकदोश होने वाले सदर जो बाइडन ने फौज की खिदमात को खराज पेश किया है। फौजियों से अपने विदाई खिताब में उनका कहना था कि 1% फौजी 99% अमरीकियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उनका यह भी कहना था कि अमेरिका उस नज़रिए पर कायम हुआ कि तमाम लोग यहाँ पर बराबर हैं और उन्होंने ये भी कहा कि फौजियों को अपना हलफ याद रखना चाहिए।
उधर अमेरिका के नौमुंतखबा सदर डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी को अपने ओहदे का जायजा लेने वाले हैं। तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। खास तौर पर व्हाइट हाउस के पास गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि यहां पर सिक्योरिटी का भी इंतजाम देखा जा रहा है। ट्रंप 20 जनवरी को अमेरिका के 46वें सदर जो बाइडन की इख्तिदार से दस्तबरदारी के बाद दूसरी मुद्दत के लिए हलफ उठाएंगे। तकरीब हलफबरदारी अमेरिकी दारकूमत वाशिंगटन की यूएस कैपिटल की सीढ़ियों पर मुनक्किद होगी, जहां बाज़ाब्ता तौर पर कांग्रेस के अरकान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपनी आने वाली इंतजामिया और हजारों शुरा के सामने हलफ उठाएंगे। सिक्योरिटी के गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। 48 किलोमीटर तवील सया हिफाजती बाड़ लगाई जा रही है, जबकि 25,000 पुलिस अहदेदारों को मुतयन किया गया है। सिक्योरिटी चौकियां भी कायम की जा रही हैं। व्हाइट हाउस से कैपिटल हिल तक 3 किलोमीटर तक का इलाका गाड़ियों की आमदरफ्त के लिए बंद कर दिया जाएगा। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की तरफ से सियासत से किनारा कशी इख्तियार करने का ऐलान किया गया है। अपने एक बयान में कनाडा के वजीर आजम का यह कहना था कि वो आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। वाज़ेह है कि उन्होंने फैसला किया था कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक यहाँ पर मुतबादिल वजीर आजम नहीं आया है। इस तनाजुर में ट्रूडो ने कहा कि वो आइंदा के इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। बॉलीवुड के अदाकार सैफ अली खान पर हमले के मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए 20 पुलिस की टीमें मुतहरिक। हमले के दौरान 1 करोड़ रुपए मांगे जाने का इंकशाफ। हमलावर की तलाश जारी, सैफ अली खान की हालत बेहतर। बीजेपी एमपी कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज के पेश नजर पंजाब में गैर मामूली पुलिस इंतजाम। दिल्ली में सर्दी और कोहर बरकरार, फिजाई और ट्रेन खिदमात मुतासिर। ताजमहल फिर कोहर में छुप गया। कश्मीर में बर्फबारी जारी। बीदर और हैदराबाद अफजलगंज फायरिंग वाक़े के मुश्तबा मुलजिमीन की तलाश जारी। हैदराबाद के जख्मी शख्स की अकबर ओवैसी ने की इयादत। जंगबंदी से कबल गाजा पट्टी पर यहूदी फौज के बमों और मिसाइलों की बारिश, तकरीबन 100 शहीद। मगरबी किनारे में भी क्रैकडाउन। इसराइल की काबीना ने जंगबंदी माहदे पर वोटिंग कल तक के लिए की मुलतवी। इंतहा पसंद वजीर बिन गविर ने नेतन्याहू की हुकूमत से दस्तबरदारी की दी धमकी। गजा जंगबंदी माहदे पर इतवार से अमल शुरू हो सकता है। अमरीकी वजीर खारजा पुरुम्मीद, तुम मुजरिम हो। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमरीकी वजीर खारजा पर सहाफी की बरहमी। और ऑस्ट्रेलिया में यहूदी लीडर के घर के पास पार्क की हुई गाड़ी को आग लगा दी गई। इसी के साथ ही न्यूज़ फर्स्ट अख्ताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।